हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स आपके लिए, अभी इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की स्थिति क्या है आपको लेकर। लास्ट में देखेंगे उनका अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन विद सम एंजल गाइडेंस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है, सिर्फ व्हाट्सएप पे होती है, ठीक है। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। अगर आप अपनी इंट्यूशन को चेक करना चाहते हैं, किसी एक कार्ड को गेस कर सकते हैं। मेरे कार्ड निकालने के पहले कमेंट सेक्शन में अपना गेस किया हुआ कार्ड लिख लीजिए। मेरी तरफ से आ जाएंगे पापा, जय शिव शक्ति, हरमिट, एम्प्रेस, डेथ, जय सूर्यदेव। बॉटम ऑफ द डेक से आ गए हमारे प्रभु। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, एंड वी हैव टावर। सो इसके नीचे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। साइन की बात करें तो यहाँ कन्या राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि। इंग्लिश में वर्गो, एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट क्या होता है, इस पे मैंने वीडियो बनाई है। एस्ट्रो विद एम सिंह की लर्न बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज सब लोग देख लो ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, क्योंकि अब एस्ट्रो चैनल पे मैं अब शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा अभी काफ़ी मैंने अपना टाइम मैनेज किया है, तो अभी आपको रीडिंग भी जल्दी जल्दी मिल रही होगी, टाइम से मिल रही होगी एटलीस्ट। तो टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा। उसके बाद एस्ट्रो चैनल पे कम से कम 2 वीडियो एस्ट्रोलॉजी की डेली आएंगी, 2 वीडियो एस्ट्रोलॉजी की, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग साइन जो मैं बताती हूँ टैरो रीडिंग में, ये कलेक्टिव होती है कि मतलब ये एनर्जी का फ्लो है मेजर अरकाना से। बाकी जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो सभी राशियाँ निकल कर आएंगी, ठीक है। तो ऑल साइंस के लिए होती हैं, मेजर लेवल पे ये एनर्जीज हैं। अब यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकंड नंबर पे यहाँ पर फायर है, थर्ड नंबर पे एयर एंड वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में शांत रहना चाहते हैं, साइलेंट जोन में है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने मन की बात, दिल की बात आपसे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें एक फियर है कि अगर इन्होंने आपसे ये कह दिया तो रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, अगर इन्होंने आपसे ये बोल दिया तो कहीं आपके रिलेशनशिप पे बैड इफेक्ट ना पड़े। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये नहीं बता रहे हैं या नहीं बताना चाह रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद सम लीनियज इशू, जैसे फैमिली से रिलेटेड, सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली कई बार बोलती है ना कि हमारे ख़ानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया एंड ऑल। तो सूर्य यहाँ पे लीनियज को दर्शा रहे हैं, पीढ़ियों को दर्शा रहे हैं, एंसेस्टर्स को दर्शा रहे हैं, और इमेज को दर्शा रहे हैं, सोशल इमेज जो होता है उसको दर्शा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है अगर आपके पार्टनर फेमस हैं या पब्लिक इमेज हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो वो कि मतलब बात फैलेगी, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। अगर वो नॉर्मल पीपल भी हैं, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं भी हैं, तो भी उनकी फैमिली का एक बैकग्राउंड होगा। तो अगर आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लेना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ चीज़ें करनी हैं, तो थोड़ा सा इनके अंदर जो एक भावना होती है कि
फैमिली क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे। तो यहाँ डेथ के साथ सन आया है और डेथ के पहले एम्प्रेस आया है, मतलब इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर साइलेंट जोन में है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज अपने लाइफ में लेकर आने वाले हैं और ये चेंज डिस्ट्रक्टिव है, बिकॉज यहाँ टेम्परेंस है, यहाँ डेथ है और यहाँ टावर है। मतलब आपके पार्टनर अगर चाह जाएं कि आपसे विवाह करना है तो सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, समाज क्या सोचता है, इनको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनकी एनर्जी है ओवरऑल। शांत कब होता है इंसान? जब कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला होता है तो इंसान अंदर से बिल्कुल काम हो जाता है, उसको पता होता है। जैसे बिल्कुल शांति होती है ना, तो लोग कहते हैं तगड़ा तूफान आने वाला है। तूफान आता, पहले से हवा नहीं चलती, एकदम सन्नाटा रहता है, अचानक से चीज़ें होती हैं, धूल भरी आंधी जब भी आए तो आप देखिए। तो वैसी यहाँ शांति है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की लाइफ से एंड होते हुए नज़र आ रही है, या कहीं ना कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड, ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए सिचुएशन से रिलेटेड। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। सबसे पहले हर्मिट क्यों शांत है? मैंने कहा ना, एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं जिसके लिए बहुत शांत है। एंड वी हैव गॉट द फूल। इंसान शांत तब होता है जब कोई बड़ी छलांग मारनी हो, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। यहाँ पर कुछ साइकिल्स कंप्लीटली एंड हो सकती हैं। एक चैनलिंग हो रही है मुझे इस बार, अनएक्सपेक्टेड नहीं आई है, बट एक चैनलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेफ्ट है ना, कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, पानी से रिलेटेड, नदी, समुद्र, कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। ये चैनलिंग अभी हुई है जस्ट। नदी, समुद्र, पानी से रिलेटेड कोई डिस्ट्रैक्शन, अभी जस्ट ये चैनलिंग हुई है एक आपसे बात करते करते, मतलब जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। ओके, द वर्ड फूल, हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नदी उदी से दूर रहिए आप लोग, समुद्र, नदी, ट्रैवल थोड़ा बचिए। ओके, पहाड़ी एरिया में जाने से बचिए, अभी इस टाइम मत जाइए। कम से कम 1 महीने तक, 1 महीने के अंदर की चैनलिंग है ये, 1 मंथ के अंदर की। टाइमलेस है, लेकिन जब मैं ये बोल रही हूँ उसके बाद 1 महीने के अंदर की एनर्जी है ये। यहाँ पर आपके पर्सन क्यों शांत है? आपके पर्सन शांत हैं बिकॉज ये एक साइकिल को एंड करने वाले हैं, और ये वो साइकिल है जहाँ पर ये बहुत लंबे समय से उल्टा लटके हुए हैं, सही से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ थे। उस साइकिल को ये कंप्लीशन तक लेकर जाने वाले हैं, स्टक नहीं रहेंगे। और इस टाइम बिंदास एनर्जी है, किसी से डरेंगे नहीं, निडर रहने की एनर्जी है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स। इस टाइम पीरियड में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, चाहे वो किसी भी तरह का प्रेशर दे, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन आपके पार्टनर को किया जाए, बट इस टाइम पीरियड में इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो भी एनर्जी है थर्ड पार्टी वो मान जाए, वेल एंड गुड, ना माने, वेल एंड गुड। इन्होंने जो डिसाइड किया है, जिसके साथ डिसाइड किया है, उसके साथ ही आगे बढ़ेंगी या बढ़ेंगे। हेरोफेंट विद 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन की एनर्जी है, 10 नंबर ही कंप्लीशन का होता है। डेथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बातचीत करेंगे उन लोगों से जो आप दोनों के बीच में हैं। अगर वो लोग मान गए बातचीत में, वेल एंड गुड, नहीं माने तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्टेंस बन जाएगा उन लोगों से। शादी ये किसी के प्रेशर में आके कभी नहीं करने वाले, या कभी नहीं करने। कोई इनको सोचे कि इनको मैनिपुलेट करके बांध दे और अपनी मर्जी चला ले, वो नहीं होगा।
देन वी हैव गॉट टेम्परेंस, ये पीसफुली अपनी तरफ से बातचीत करके मसला हल करने की कोशिश करेंगी या करेंगे, नहीं हुआ तो डिस्ट्रक्टिव है एनर्जी है। सन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ स्वर्ड्स विद क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। इस टाइम पीरियड में इनकी बातों से लोगों का दिल टूट सकता है, हर्ट हो सकता है, रूड कम्युनिकेशन। सूर्य राजा है ना, सूर्य मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी यहाँ दिख रही है। इनकी बातों से लोगों को ऐसा लगे कि यार ये कैसे बात कर रहा है, इसको तो तमीज़ ही नहीं है, ये तो बदतमीज़ी कर रहा है, ये वाली सिचुएशन है। आपके पर्सन को इस टाइम पीरियड में कुछ नहीं पड़ी, कितना लॉस हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, इनको कुछ नहीं पड़ी। इनको बस ये पता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है उस पर मैं मूवमेंट एक्शन लूँगी या लूँगा। टावर क्यों आया है? टावर आया है, अगर ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, तो ये बोल्ड स्टेप ले सकते हैं। जो भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कोर्ट मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ कप्स विद जस्टिस। जस्टिस यहाँ कोर्ट मैटर्स को भी दर्शाता है। इवन अगर आप दोनों के बीच में कोई ऑलरेडी कोर्ट मैटर चल रहा है, आपके पार्टनर के या आपके लाइफ में, वो भी पक्ष में आ सकता है, सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। टेम्परेंस को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया। ये जो भी डिसीजन लेंगे बहुत पीसफुली लेंगे और बहुत ही सॉलिड डिसीजन होगा, और ये डेस्टिन्ड डिसीजन होगा। मतलब ये कर्मा कार्ड है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड हैं वो यहाँ पर होते नज़र आ रही हैं आपके और आपके पर्सन के जीवन में। सो इस एनर्जी को आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और होप कि आपसे रेजोनेट करे। से हर हर महादेव इन द कमेंट सेक्शन, शो ग्रैटिट्यूड। जय शिव शंभू। करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। जो मैंने ब्लैक मैजिक रिमूवल वीडियो बनाया है उसमें कुछ कमेंट्स मैंने कल पढ़े, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम दूसरे ट्रेडिशंस, मतलब दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो हम कैसे मंत्र जाप करें जो आपने मंत्र बताया है। तो मैं उनको ये इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से हैं तो आपके भी तो ईश्वर हैं, ईश्वर को याद कीजिए अपने, और वो रिचुअल फॉलो कर लीजिए। ठीक है, रिचुअल आपके में अगर अलाउड है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र सेम नहीं बोल सकते तो आप अपने ईश्वर को याद कीजिए। आपके जो भी सुप्रीम पावर हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आप अपने ईष्ट को याद कर सकते हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं। ठीक है, तो आप जिन पर बिलीव करते हैं उन पर आस्था रखनी चाहिए। ठीक है, और उनको याद करके आप रिचुअल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने उस वीडियो में नहीं बोला क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं आई थी, बट मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े। तो आप रिचुअल बिल्कुल कर सकते हैं, नज़र उतार सकते हैं आप वो रिचुअल करके। बाकी जहाँ मंत्र की बात है, आप मंत्र की जगह अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, जिनको भी आप अपना सुप्रीम मानते हैं। यूनिवर्स को याद कर सकते हैं, ब्रह्मांड तो सबका है। ठीक है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से आप रिचुअल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है फैंटेसी। करंट फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल एनर्जी है फैंटेसी, दैट इज डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग एंड फैंटेसाइज। एंड रीडिंग की शुरुआत हुई है पॉसिबिलिटीज से। देन वी हैव मिस्टेक्स, कमिटमेंट, ऑब्सेशन, थिंकिंग, कर्स।
देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं जो पिक कर पा रही हूँ एनर्जी, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो सडनली चेंज हुआ है। या तो किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करा दिया है, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, स्पेल कर दिया है, या किसी ने आपसे अपने पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर को दूर किया है। चाहे आपको फैमिली पे डाउट हो, किसी अदर पर्सन पे, मैन वुमेन पे डाउट हो, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, मे बी सबके लिए ना हो, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, बट सडनली चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई, सडनली चीज़ें बहुत ख़राब हो गई और कहीं ना कहीं किसी की नज़र लगी है। तो नज़र लगती है गाइस, नज़र लगती है। अपने रिश्ते को बहुत प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। यहाँ पर कर्स की एनर्जी है, प्लस यहाँ विच क्राफ्ट है। तो कहीं ना कहीं आप में से किसी न किसी को ऐसा ज़रूर लगता होगा कि हमारे रिश्ते में सडनली चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो या तो किसी ने कोसा है, कर्स किया है, या तो किसी ने कोई जादू टोना किया है, या तो किसी को प्रॉब्लम है आपके रिश्ते से कि अरे यार इसकी तो वाइफ बड़ी अच्छी है, या इसकी वाइफ तो बहुत सुंदर है, या इसकी वाइफ तो बहुत पावरफुल है, या इसका हस्बैंड तो बहुत अच्छा मिल गया इसको, इसका हस्बैंड तो बहुत लॉयल है, डेडिकेटेड है, या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की बात कर लें। तो कभी कभी नज़र लग जाती है, या लोग चिढ़ते हैं, जेलस होते हैं, इसलिए बहुत शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अपना रिलेशनशिप जितना आप छुपा कर रखें उतना अच्छा होता है। दुनिया के सामने दिखा के आपको दुनिया कुछ देने वाली नहीं है, ब्लेसिंग्स भी नहीं देती दुनिया आपको नज़र ही लगाएगी। सो बेटर है कि अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें। किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा नेचुरल रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नज़र लगी है, आपके पार्टनर को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही, मतलब आपको लग रही होंगी, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार सडनली ये चीज़ें हुई हैं, सडनली चीज़ें ख़राब हुई हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ हम दोनों के बीच में। ना इनको आपसे कोई ज़्यादा शिकायतें हैं, ना आपको इनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, सडनली चीज़ें वर्स्ट हुई हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों पर डेफिनेटली हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, बट इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ है, किसी की नज़र लगी है। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने इनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी में, मतलब ये ऑब्सेस्ड है आपसे, 24 घंटे आप इनके माइंड में चलते हो। तो ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ये आपको बहुत एडोर करना चाहते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, एडिक्शन वाली एनर्जी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक का नशा करता है, स्मोक का नशा करता है, उसको प्यार हो जाए और वो एकदम मतलब ऐसा हो जाए कि 24 घंटे उसको बस उसका पार्टनर ही दिखे, तो ये वाला जो ऑब्सेशन है ये यहाँ पर दिख रहा है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये अकेले भी रहते हैं ना, तो ये डे ड्रीमिंग करते हैं, मतलब ये आपको ही फैंटेसाइज करते हैं, आपको ही इमेजिन करते हैं कि आप इनके साथ होते हैं तो कैसा होता है, आप इनके साथ होगे तो कैसा रहेगा, चीज़ें कितनी पॉजिटिव होंगी, कितनी हैप्पी लाइफ होगी। तो इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, हमेशा अच्छा इमेजिन करना चाहिए। तो जो हम इमेजिन करते हैं वो चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं, यूनिवर्स आपको एक तरह से सपोर्ट करने लगती है उस क्रिएशन में। यहाँ पर कमिटमेंट की भी एनर्जी है, तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी पर फिदा हैं। यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत क्यूट हो, बहुत चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, काइंड हार्टेड हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आपका नेचर भी अच्छा है, आप दिखने में भी अच्छे हो, आपकी बातचीत करने का तरीका भी अच्छा है, जो भी इनको आपके अंदर अच्छा लगता हो, तो ये ओवरऑल आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। और इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी है, अगर इन्होंने पास्ट में कोई गलती की है। नाउ दे आर थिंकिंग ऑब्सेसिवली अबाउट यू, बहुत ज़्यादा, जैसे एक ऑब्सेशन हो, इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि ये खुद ही आपसे दूरी बनाए थे, खुद ही आपको अपने आप से दूर किया था, बट अब इन्हें क्यों इतनी ज़्यादा याद आ रही है आपकी, ये खुद ही परेशान है अपने आप से ही कि मतलब क्या ऐसा हो गया। तो इनको कई बार डाउट आप पे भी जा रहा है कि आपने कुछ करा दिया इनके ऊपर। तो ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो दिस इज़ द फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आज ज़्यादा बोल दिया मैंने, 19 मिनट 40 सेकेंड। अरे इतना लंबा हो गया वीडियो, इतना रोज़ नहीं बोलती हूँ क्या? रोज़ तो इतना बड़ा नहीं बनता वीडियो।
आज शायद करंट फीलिंग्स ज़्यादा लंबी बोली मैंने ना। कई लोग कहते हैं मैम वीडियो लंबी बनाया करो, अच्छा लगता है। कई लोग बोलते हैं मैम बहुत ज़्यादा मत बताया करो, थोड़ा सा बताया करो। तो मुझे समझ नहीं आता मैं बोलूँ कितना, मैं कभी कभी बोल देती हूँ। चलिए इमीडिएट एक्शन देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, पहले हम प्रे करेंगे। पहले हम, अरे क्या आया है, अरे वाह अच्छा है, मैं यही मना ही रही थी। मैं मतलब अभी यही बोलने वाली थी कि कुछ अच्छा दे दो नो कांटेक्ट वालों के लिए, और हाथ में आया 2-2, इससे अच्छा क्या। वाह चलो डबल कंफर्मेशन हो गया, होप भी है। 222 आ गया गाइस। बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। ओके प्लीज़ हमें बताएं थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है या हील हुआ है, या हील हो रहा है। ब्लॉकेज है भाई, ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है, हील करिए। टावर, ओके, सन, इमोशनल लॉस विद एम्प्रेस। थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशंस ट्रिगर होने वाली हैं। अभी मेजर अरकाना में भी डेथ एंड टावर आया, यहाँ पर भी टावर को इमोशनल लॉस एंड एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। मेजर अरकाना में भी एम्प्रेस के साथ डेथ एंड टावर आया है और सन आया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप घुट घुट के परेशान हो रहे हैं या आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर एक झटका खाएंगे, लेकिन ये झटका उनके अच्छे के लिए आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं वो 9-9 की है, दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है वो ब्लॉकेज एंड होने वाली है। यहाँ थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज दिख रहा है। हाउ टू हील थर्ड आई, हाउ टू हील थ्रोट चक्रा, इस पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप नए हैं चैनल पे, आपको नहीं पता, तो एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 2 चैनल हैं, टैरोट विद एम सिंह, एस्ट्रो विद एम सिंह, ठीक है। दूसरी चीज़, 2 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे। 2 दिन के अंदर जितने लोगों के यूनियन 2 दिन के अंदर होंगे, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, इफ़ यू वांट टू, ठीक है, अच्छा लगेगा हमें। बाकी टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगले 2 दिन आपको आपके पर्सन के ड्रीम्स आ सकते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। आपको उठने के बाद ऐसा लगेगा कि आप रियल में उनसे बात कर रहे थे, या रियल में उनके लिए फीलिंग्स थी आपके दिल में। ये वाली सिचुएशन दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए बता दें, जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, अगले 26 घंटे में कोई तगड़ी बहस, तीखी नोक-झोंक दिख रही है। रिश्ते पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन तीखी नोक-झोंक है। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ 26 घंटे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना गुस्से के कारण आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। ब्लॉक नहीं होंगे, लेकिन बात नहीं होगी। मतलब पूरा दिन बात ही ना हो, मैसेज ही ना आए, कॉल ही ना आए, या 2 दिन तक चले ये मामला, ऐसा हो सकता है। फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको पेशेंस रखना है। किस बात पे हो सकता है ये नोक-झोंक? कुछ लोगों का नोक-झोंक इसलिए होगा कि भाई अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहा, तुम बहुत वेट करा रहे हो या करा रही हो। कुछ लोगों का माँ की वजह से हो सकता है, मदर इशू, मदर इन लॉ इशू, वॉटेवर, कोई मदरली फिगर या कोई महिला के कारण, बिकॉज यहाँ मून की एनर्जी है। या फिर कोई हिडन चीज़ें, मतलब आपको ऐसा लगे, इल्यूजन हो कि यार कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, इमोशंस नहीं दिखा रहे, एक्सप्रेसिव नहीं है। और कुछ लोगों का तो इसलिए होगा कि मतलब यूनियन में हैं, लेकिन यूनियन में फील नहीं हो रहा है। मतलब आप बात कर रहे हैं, बट आपको बात फॉर्मेलिटी जैसी लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार तुम फॉर्मेलिटी मत करो, तुमको मुझसे नहीं बात करनी, मत करो। तो ये बेफिजूल का झगड़ा है, बट हो सकता है। सो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगे कि किसी और से मोहब्बत करने लगे हैं, कोई और आ गया है इनके जीवन में, ये वाला टॉपिक हो सकता है। तो ये चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है, बाकी एनर्जी इज़ गुड, ओके। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? सबसे पहला मैसेज है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप
क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता है एनर्जी, डेली अपडेट्स आपको पता है, तो आपको एनर्जी पता होने के बाद भी अगर आप झगड़ा कर लेते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, तो वो आपके हाथ में है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने वार्निंग डाली है या हैवी एनर्जी डाली है, उसके बाद शाम को मेरे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे इतने सारे ऑडियो आते हैं कि मैम झगड़ा हो गया, मैम ब्रेकअप हो गया, अब क्या करें, नहीं रहा गया, वो ऐसा बोल रहा था या वो ऐसा बोल रही थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो रीडिंग देख के फिर क्या मतलब है ना? रीडिंग देख के क्या मतलब? आपका पार्टनर तो शायद रीडिंग नहीं देख रहा है, उसको तो नहीं पता, बट आपको पता है। तो इट्स अप टू यू का कार्ड एंजल्स कह रहे हैं कि जब आपको पता है तो उसको आप कंट्रोल करिए, ठीक है? वेट करो, झगड़ा भी सही समय पर कर सकते हो। अगर अभी आपसे कोई झगड़ा कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी उसी टाइम सब। देखिए, जहाँ रिश्ते की कद्र नहीं है ना, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपने आप को जीतना है, अपने आप को सही प्रूव करना है, वहाँ पर आप लड़ लो, खूब लड़ लो, पटक पटक के मार भी लो, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसके साथ मेरे को रिश्ता रखना ही नहीं है, ठीक है, मुझे जाना है इसके लाइफ से। तब आप झगड़ा कर लो, लड़ लो, कुछ भी बोल दो, ख़त्म करो सब। लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि आप उसके बिना रह भी नहीं सकते, वहाँ पे फिर जीतने का कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। वहाँ पर सब्र कर लो, थोड़ा पेशेंस रख लो, सही मौका देख के आप झगड़ा कर लेना, ठीक है? जब उनका मूड अच्छा रहे तब आप अपना बदला ले लेना। कम्युनिकेट क्लियरली, जब कभी बातचीत हो तो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने 2 चीज़ कोड वर्ड में बोली और आप फिर 4 दिन सोच रहे हो कि इसका क्या मतलब था, उसने ऐसा क्यों कहा। नहीं, सामने पूछो क्या मतलब है इसका, क्लियर करो इसको। माइंड में इल्यूजन नहीं रहना चाहिए, रिश्ते में कभी भी भ्रमित नहीं रहना चाहिए। भ्रमित रहोगे तो प्रॉब्लम होगी। जो है दिल में बोल दो कि भैया ये मुझे क्लियर कर दो, इसका मुझे प्रॉपर सफाई दे दो, काम खत्म। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे सफाई ले लो, प्रूफ ले लो, जो भी ले लो, मन में मत रखो। मन में चीज़ें रखेंगे फिर वो रिश्ते में आगे चल के प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी डिसीजन लेने के पहले अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुने। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं वो अच्छा है, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लेकर आने वाला है या बर्बादी लेकर आने वाला है, ये सब आपको पता होता है। उसके बाद भी लोग ईगो में आके डिसीजन ले लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।